हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में। और जो हेलोल्केन्स की केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ही पढ़ेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो मैं क्वेश्चन आपको आज जो बताऊंगा ना, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो जो केमिकल रिएक्शन है हेलोल्केन्स की, उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आती है ना, वो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस आपकी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, वो बेसिकली क्या होता है, भी कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो अल्काइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होती है वहां पे अटैक करता है और लिविंग ग्रुप हमारा बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो मिलके सामने आता है हमारे, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिनमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक रिएक्शन देखने को पक्का ही मिलेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे अल्कोहलिक केओएच हो गया और एक्वस केओएच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो एक्वस केओएच होता है बेटा, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड जब एक्वस केओएच के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो जो लिविंग ग्रुप होगा एक्स, वो बाहर निकल जाएगा और OH उसकी जाके रिप्लेस हो जाएगा, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। तो सबसे पहले ही आपको ये ध्यान रखना है, अगर अल्कोहलिक है और सॉरी एक्वस है तो, और अल्कोहलिक है तो आप क्या करोगे, एलिमिनेशन करोगे भी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे क्यूएच के साथ रिएक्शन कराओगे, जो अल्फा पे हाइड्रोजन है और बीटा पे हाइड्रोजन है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और अल्कीन बनेगा। तो अल्कोहलिक केओएच में क्या होता है, अल्कीन बनता है, और एक्वस केओएच के अंदर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अल्काइल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम मेटालिक अल्कली मेटल नाइट्रेट से कराते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। और जो नाइट्रेट होता है वो आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, दो डोनर साइट होती है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम नाइट्रेट के साथ करेंगे तो O की साइड से जुड़ेगा ये, ठीक है? बट सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे N साइड से जुड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्या है, कोवेलेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे N से जुड़ता है हमारा, अल्काइल आइसोनाइट्रेट बनेगा, ठीक है? ऐसे ही साइनाइड के अंदर होगा भी, आयनिक के केस में C से जुड़ेगा और कोवेलेंट के केस में N से जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थैंक